दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एमवी एक्ट 1988 ये लिमिटेशन के बारे में। जब कोई एक्सीडेंट होता है तो उस के बाद आप कितनी अवधि के अंदर वाद दायर कर सकते हैं। दोस्तों पहले इसके थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएं। अगर आप जानते हैं एमवी एक्ट 1939 में पहला संशोधन किया गया था 1988 में। उस संशोधन के बाद से एमवी एक्ट के तहत यदि कोई दुर्घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो एमवी एक्ट के तहत कंपनसेशन सूट फाइल करने की अवधि 6 महीने निर्धारित की गई थी। बाद में इस 6 महीने की अवधि में दोबारा से अमेंडमेंट किया गया 1994 में। 1994 में इस अवधि को बदलकर अनलिमिटेड कर दिया, यानी कि अगर कोई दुर्घटना घटी है तो किसी भी समय 1 साल, 2 साल, 5 साल बाद आप क्लेम दायर कर सकते हैं, क्लेम फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब जब हम वर्तमान में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा का विषय क्यों बना? वर्ष 2019 में एमवी एक्ट में फिर से एक संशोधन किया गया। एमवी एक्ट की धारा 166(3) जिसमें लिमिटेशन पीरियड बताया गया है, और उसमें फिर से 1988 वाली लिमिटेशन को लागू कर दिया गया। यानी कि अब यदि कोई दुर्घटना घटती है तो दुर्घटना के केवल 6 महीने बाद ही आप क्लेम पेटिशन फाइल कर सकते हैं। 6 महीने के बाद आप क्लेम पेटिशन फाइल नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा हुआ कि ये अमेंडमेंट रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, इसके ऊपर चर्चा है। चूँकि यह अमेंडमेंट लागू हुआ है 1 अप्रैल 2022 से, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस केस की ये केरला हाईकोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया है, जो कि सेठे आदि बनाम दिलीप नेशनल इंश्योरेंस कंपनी आदि रिट पिटीशन थी, जो कि 51/2022 में आई है। इसमें हुआ क्या था? एमएसीटी द्वारा, ट्राइब्यूनल द्वारा क्लेमेंट की पेटिशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि पेटिशन टाइम बार्ड है। अब नए अमेंडमेंट के बाद से आप केवल 6 महीने के भीतर क्लेम पेटिशन फाइल कर सकते हैं, जबकि क्लेमेंट द्वारा दाखिल की गई क्लेम पेटिशन अवधि बाधित थी, 1 साल बाद दाखिल की गई थी। मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ, इस प्रेजेंट केस में एक्सीडेंट हुआ था 23 मई 2019 को। लगभग 1 साल बाद उसने पेटिशन फाइल की, जबकि अमेंडमेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह अमेंडमेंट हुआ है 2019 में, जो कि 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है, जिसमें कहा गया है कि आप 6 महीने से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लेमेंट की ओर से कहा गया, चूँकि यह अमेंडमेंट 1 अप्रैल 2022 से लागू होता है, जबकि उसका एक्सीडेंट 23 मई 2019 को हुआ था। यह कानून में जो संशोधन किया गया है, धारा 166 सब सेक्शन 3 में जो संशोधन किया गया है, ये प्रोस्पेक्टिव है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव आप समझते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव जो पीछे से लागू होती है। मान लीजिए आज कोई कानून विद्यमान है, कानून है, लेकिन अगर उसको बैक डेट से गैर कानून करार दिया जाता है तो आज भी अगर आपने कोई कार्य किया है तो भी गैर कानूनी कहलाएगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है। इस पर बहुत सारी साइटेशंस हैं जिसको अवैध करार दिया गया। बहुत कम केसेस में छोड़कर रेट्रोस्पेक्टिव कानून आमतौर से नहीं लाए जाते। यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि जहाँ आपने अमेंडमेंट की चर्चा कर रहे हैं 166(3) में जो अमेंडमेंट किया गया है, वहीं रिपील एंड सेविंग सेक्शन 217 में, एमवी एक्ट की सेक्शन 217 रिपील एंड सेविंग में कुछ भी नहीं कहा गया है। और जब रिपील एंड सेविंग कुछ भी नहीं कहा गया है, तब ये माना जाएगा कि ये संशोधन प्रोस्पेक्टिव है, आने वाले समय से लागू होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है 23 मई 2019 को, और यह संशोधन लागू होता है 1 अप्रैल 2022 से, इसलिए वर्तमान केस पर यह लागू नहीं होता। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समझने की बात यह है कि भले ही अब क्लेम पेटिशन फाइल करने की अवधि 6 माह है, लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट 1 अप्रैल 2022 से पहले लागू हुआ है तब उस पर ये लागू नहीं होता। उस पर पुराना वाला आपका कानून चलेगा, जिसमें क्लेम पेटिशन फाइल करने की कोई अवधि निर्धारित नहीं है। यानी कि अगर 1 अप्रैल 2022 से पहले का कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई दुर्घटना घटी है और उसकी क्लेम पेटिशन फाइल नहीं की गई है, तो आप उसको अब भी फाइल कर सकते हैं, 1 साल बाद भी कर सकते हैं, 2 साल बाद भी कर सकते हैं, जैसे आप पहले करते आए थे। यहाँ पर हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य बनाम भजन कौर व अन्य 2008 का केस कोर्ट किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि किए गए अमेंडमेंट में रिपील एंड सेविंग को नहीं छेड़ा गया है, उसमें कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए यह प्रोस्पेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है, इस पर चर्चा
करने की ज़रूरत है और चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णित किया कि यह प्रोस्पेक्टिव है, अमेंडमेंट प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जिसलिए आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके लिए जिस वजह से इम्पोर्टेंट है, जो लोग एमएससीटी के केस करते हैं उनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि यदि कोई दुर्घटना 1 अप्रैल 2022 से पहले घटी है, चाहे कभी भी घटी है, और उसमें अगर आपने मतलब साल 2 साल पहले घटी है, चूँकि अगर 1988 पहले चलेंगे तो दूसरा अमेंडमेंट लागू हो जाएगा, इतना पुराना कोई केस होगा भी नहीं। यदि कोई घटना 1 अप्रैल 2022 से पहले घटी है और उसकी अभी क्लेम पिटीशन आपने फाइल नहीं की है, तब भी आप अभी भी फाइल कर सकते हैं, भले ही आपको 6 महीने से ज़्यादा की अवधि हो गई है। लेकिन आगे आप सावधान रहें, यदि कोई दुर्घटना आपके संज्ञान में आती है तो 6 महीने के भीतर भीतर आपको क्लेम पिटीशन फाइल करनी है। 1 अप्रैल 2022 के बाद होने वाली दुर्घटनाओं में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ ये दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके किसी काम है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, आगे दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने लगे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।